उलाई मिल्लतिही व सुफियाई मिल्लतिही अजमाइन अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल करीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह वाला अलिका वसहबिका या नबी अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या ख़ातमन नबिय्यीन वाला अलिका वसहबिका या जद्दल हसन वल हुसैन या जद्दल हसन वल हुसैन। मुहम्मदुन सय्यदुल कौनैनि व सकलैन वल फरीक़ैन मिन अरबिन व मिन अजमी वल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिन मिनल अहवालि मुक्तहिमी। या अकरमल खल्क़ि माली मन अलूज़ु बिही सिवा कैंदा हलूलिल हादिसिल अममी। मुनज़्ज़हुन अन शरीकिन फ़ी महासिनिही फ़जौहरुल हुस्नि फ़ीही गैरु मुनक़सिमी। मज़हरे नूरे जमाले मुस्तफ़ा ख़ाजाए आलम गुलामे मुर्तज़ा। क़ुर्रतुल ऐनी गुलामे मुर्तज़ा ख़ाजाए नूरे मुहम्मद बासफ़ा। मरहबा ऐसा किए शीरी लका मरहबा ए मावा ओ मल जाए मान। शाहबाज़े ला मकानी जानिऊ रहमतल लिल आलमीन दरशानिऊ। शाहबाज़े ला मकानी जानिऊ रहमतल लिल आलमीन दरशानिऊ रहमतल लिल आलमीन दरशानिऊ। हम्दो सनातो बाद दरूद ला महदूद आकाए नामदार मदनी ताजदार अहमद मुज्तबा जनाब मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम आपदी बारगाह अलिया दे अंदर दरूद व सलाम दा नजराना बसत एहतराम पेश करने तो बाद कुरान करीम बुरहान रशीदी आया मुक़द्दसा उनका एक जुज़ तिलावत किया। अल्लाह पाक रब्बे ज़ुल जलाल सानू सब नू इस आयत नू सुन के सुना के अल्लाह इस ते अमल की तौफीक अता फरमाए। कुरान करीम बुरहान रशीद के अंदर अल्लाह पाक की ज़ात ने इरशाद फरमाया व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। इरशाद फरमाया कि वो लोग जड़े तरजीह देंदे ने वयुसिरूना इसार करते ने तरजीह देंदे ने अला अनफुसिहिम अपनी जात दे उत्ते तरजीह देंदे ने वलौ काना बिहिम खसासा दूसरे चाहे आप नू जिन्नी भी लोड़ होवे। मतलब ये वे अल्लाह ने उन्होंने लोगों की तारीफ की थी। अल्लाह पाक ने उन्होंने लोगों को पसंद फरमाया फरमाया कि वो लोग जड़े अपनिया जरूरतों तो इलावा दूजियां की जरूरत का ख्याल रखते हैं अल्लाह ताला की जात को वो लोग बड़े पसंद है।
वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, यानी एक कुर्बानी का एक बहुत बड़ा फलसफा अल्लाह की जात ने बयान फरमाया कि बंदे नूं आपनूं लोड़ होवे ते अपनी लोड़ के दौरान, अपनी जरूरत के दौरान कोई दूसरा जरूरतमंद आ जाए, अल्लाह फरमांदा है कि जेड़े मेरे बंदे ने वो दूजियां की जरूरत का ज्यादा ख्याल रखते। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम का मतलब ही है कि वो दूसरे अपने उत्ते तरजीह देंदे ने। बात समझ आई? दुरूद बाबा से बुलंद पढ़ो। फरमाया कि वो अपनी जरूरत दूसरे को तरजीह देंदे ने। यानी अगर इंसान फितरती तौर पे अगर इंसान अपनी जात तो बाहर निकल के जो सोचता है ना, फिर उनकी सोच बड़ी वसी होती है। जो बंदा अपनी जात के अंदर घूम रहा है ना, हर पासे सिर्फ उन्होंने ये कि मेरा मकान, मेरे बीवी, मेरे बच्चे, मेरा घर, तो फिर उनकी सोच भी उन्नी कोई होती है। उनकी सोच भी छोटी सोच, फिर बंदे का कद भी छोटा रह जाता है। तो जो दिल के अंदर दूसरिया की हमदर्दी, दूसरिया का प्यार, दूसरिया की तकलीफ का एहसास होगा, फिर उस बंदे का अल्लाह पाक कद भी बड़ा कर देता है। तो जो बंदा छोटे ज़र्फ का मालक होवे ना, वो फिर गल्लां भी छोटियां करदा है। तो जो बंदे का कद वड्डा होवे ना, सोच वड्डी होवे, फिर उनकी गल्लां भी वड्डियां होंदियां। मैं अक्सर देखिया इस माशरे के अंदर कई लोग ने जिन्हां दे कोल कख भी नहीं, लेकिन अल्लाह ताला दी जात ने उन्हां दा कद वड्डा कीता। अखलाक दे सिर ते दिल के अंदर दूसरिਆਂ की तकलीफ की हमदर्दी है। तो कुछ वो भी लोग देखे ने जिन्हां दे कोल बड़ा कुछ है, जेबां भरियां पईयां ने, लेकिन उन्हां दे कोल सवाए पैसे तो और कुछ भी नहीं। बात समझ आई? शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं कई ऐसे दौलतमंद वेखे, कई ऐसे, इस शेख सादी फरमा रहे हैं कि मैं कई ऐसे दौलतमंद वेखे जेड़े बड़े गरीब सन, दौलतमंद भी सन ते बड़े ही। जुमले पे गौर करो, शेख सादी फरमाते हैं मैं कई ऐसे दौलतमंद वेखे जेड़े बड़े गरीब सन। आप फरमाते ने उन्होंने को सिवाय पैसे तो होर कुछ है भी नहीं। ओ भाई एहसास जड़ा है वो पैसा ना भी होवे ते बंदे को होना चाहिए। तो जे अल्लाह ने दिता होवे नाल एहसास हो जाए तो सोने तो सुहागा। लेकिन फरमाते ने वो लोग बड़े गरीब ने जिन्होंने को पैसे तो सुहा कुछ भी नहीं, ना कोई भैन, ना कोई भरा, ना कोई अपना, ना कोई दोस्त, ना कोई संगी। इस वास्ते अल्लाह की जात को लोग बड़े पसंद ने, अल्लाह नू बड़े सोहने लगते हैं लोग। वयुसिरूना अला अनफुसिहिम, कि जेड़े लोग एक दूसरे की जरूरत का ख्याल रखते हैं, जिन्हां दे अंदर एहसास जिंदा है। जो एहसास मर जाए तो फिर समझो इंसानियत मर गई। जो समझो एहसास जिंदा है, समझो इंसानियत भी जिंदा है। उनकी मैं एक मिसाल अर्ज कर देना कि जो हजूर बंदे की सोच वसी होती है ना, सोच ज़र्फ वड्डा होवे, फिर बंदा फैसले भी वड्डे करदा है। हजरत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह ताला अलैह, आपने ना कांग्रेस के मुकाबले आप दे बेलियां यारां ने आप इलैक्शन के खिलाफ दिता। एक पासे हिंदू सी, एक पासे मुसलमान सन। मुस्लिम लीग की तरफों, अज की मुस्लिम लीग नहीं, जड़ा गंद अज वजह है ना, ये मुस्लिम लीग का मतलब सी कि मुसलमानों की जमात। अज कोई बहाओ हाँ मैंने कोई सही माने कोई मुसलमान नजर आता है? कोई नहीं है ना। मौजूदा हुकूमत के अंदर दूर दूर तक मुसलमानियत नाम की शय ही नहीं।
ते ना साबका हुकूमतां दे विच कोई उत्थे हिंदुआं नाल जाके मंदिरां च पूजा कर रहे हैं, कोई उन्हां दी होली दे विच अपना शिरकत करके अपने मजहब दा मजाक उड़ा रहे हैं, कोई की कर रहा है, कोई की कर रहा है। ये वो मुस्लिम लीग नहीं सी जिहड़ी अज दी, ये उदों दी मुस्लिम लीग सी। हिंदुआं दे मुकाबले च मुसलमान सन। अल्लामा इकबाल दे कोई दोस्तां यारां ने अल्लामा इकबाल नूं तैयार कर दिता कि जनाब इलैक्शन लड़ो हिंदुआं दे खिलाफ। हिंदू बड़ी तैयारी है। अल्लामा इकबाल नूं बेलियां यारां जिस वक्त जोश दिलाया, आपने जाके कागज जमा करा दिते। जो कागज जमा कराए ना अल्लामा इकबाल ने इलैक्शन वास्ते, ते दूसरे या तीसरे दिन अगों हिंदुआं दे विच जिहड़े चूड़े ने ना, चूड़े हिंदुआं दे विच जिहड़े हिंदुआं ने एक चूड़े अल्लामा इकबाल के मुकाबले लिया के खड़ा कर दिया, वो भी कागज जमा कराया जा। अल्लामा इकबाल तक जो गल गई ना, गल चलती चलती अल्लामा इकबाल को पता लगा तो आपने जाके अपने कागज वापस ले लिया। वो 11 बेलियां ने आख्या अल्लामा साहब ये की कीता जी? आपने फरमाया तुहानू की लगता है कि अल्लामा इकबाल की सोच छोटी है? फरमाया मेरी सोच छोटी नहीं, और अगर दुश्मन मुकाबले चाहे तो दुश्मन भी तो चज का होना चाहिए है ना। दुश्मन भी फरमाया होना एक पासे इकबाल होवे, एक पासे हिंदुआं दा चूड़ा होवे। और फरमाया इकबाल दे शयाने शान नहीं, हाँ कोई दुश्मन भी कुछ चंगा होवे, दुश्मन भी कुछ दना होवे, दुश्मन भी कुछ सान होवे ते उनके सामने आउंदा भी स्वाद आउंदा है। ते फरमाया इकबाल दी शयाने शान नहीं कि हुण मेरा मतलब है कि चूड़े के मुकाबले च इलैक्शन लड़े। आपने कागज जेडे कागज नामजद किया वापस ले ले, इलैक्शन नहीं लड़िया, लेकिन एक उम्मत नूं पैगाम दिता। उम्मत नूं पैगाम दिता कि जो बंदे की सोच वसी होवे ना, ज़र्फ वड्डा होवे, फिर बंदा काम भी वड्डे करदा है। अज वो इकबाल कि जेड़ा पूरी उम्मत एहसान करके गया, अज वो इकबाल के जिहड़ी उम्मत की नौजवान नस्ल नूं बेदार करके गया, अज वो इकबाल कि जिसने उम्मत दीयां खूबियां और खामियां दोवां छानना मार के अलग अलग रख के दस गया कि ए उम्मत अगर तुसी अपना भला चाहते हो तो दरे मुस्तफा ते झुक जाओ जाके। अगर तुसा दरे मुस्तफा तो मुंह मोड़िया फिर कायनात की फिर अल्लाह की हर शय तुहाडे तो मुंह मोड़ जाएगी। मैं उस इकबाल की गल कर रहा। बंदे दा ज़र्फ वसी होवे ना ते दुआ ये मंगया करो कि अल्लाह दुश्मन भी खुदा ना देवे, कुछ चवल दी चवल ना हो, दुश्मन भी सियाना होना चाहिए। लेकिन ये चीज़ां उदों मुयसर होंदियां ने जो बंदे दा अंदर वसी होवे, दिल वसी होवे। हुण मैं इत्थे एक बात कर दिया, कोई जिंदगी नहीं आप अच्छा खा लिया, आप अच्छा पा लिया, घर अच्छा बना लिया, गड्डी अच्छी ले ली, लेकिन किसी दे वास्ते दिल दे विच हमदर्दी नहीं, ये कोई जिंदगी नहीं। मैं समझना कि हैवानगी है, ये जिंदगी नहीं, ये दरिंदगी है कि जिस बंदे नूं अपनी जात तो सिवा किसी का दर्द नजर नहीं आया, अपनी जात तो सिवा किसी का दुख किसी की तकलीफ नजर नहीं आई, ते उस इंसानियत के अंदर मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से याद रखा जे पूरे जुमे का खुतबा इनके अंदर ही है। मेरे आका ने फरमाया कि जेड़ा मोमिन दूसरे मोमिन की खैर च लग जाता है, जेड़ा मोमिन दूसरे मोमिन की भलाई च लग जाता है, अल्लाह तबारक व तआला दा वादा है फिर मैं उनकी भलाई च लग जाऊंगा। बस इन्नी गल समझ जाओ कि जेड़ा मोमिन किसी दूसरे मोमिन की खैर खाई चाहे, नबी पाक ने फरमाया कि अल्लाह ने वादा फरमाया कि मैं रब होने नाते नाल मैं उस मोमिन की खैर च लग जाना, उनकी खैर खाई दे विच लग जाना। अल्लाह खुद फरमाया रिज़्क देना है, अल्लाह ने फरिश्तियां की ड्यूटी लगाई, बंदे बीमारी आनी तां फरिश्तियां की ड्यूटी, शिफा मिलनी है तां फरिश्तियां की ड्यूटी। लेकिन यह अमल ऐसा है कि जो तुसी किसी की खैर खाई दी लग जाओगे ना, लोगों की भलाई चाहोगे, फिर अल्लाह फरमांदा मैं खुद उस बंदे दे भले च लग जाना।
बाकी काम फरिश्तियां को, लेकिन जो किसी मोमन की खैर खाई का वक्त आवे तो फिर अल्लाह फरमांदा मैं उनकी खैर खाई च लग जाना। हज़रत इमाम गज़ाली अलैहि रहमा एक हदीस पाक लेके आए, तवज्जो। आपने इरशाद फरमाया कि उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सदीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने किसी पूछा कि ए अम्मा जी एक गल तो दसो। आपने फरमाया पूछो। अम्मा जी तुसी ते कायनात दे वारिस हो, कायनात दी हर चीज तुहाडी मलकीयत है, लेकिन फिर भी 3-3 4-4 महीना फाका ही नजर आया तुहाडे घरों। वजह है ना सवाल कि एक बंदा कायनात का मालिक होवे ते 3-3 दिन चूल्हा ही ना जले, महीना खजूरां दियां गुठलियां दा गुजारा किया होवे। लोगों सवाल किया कि ए अम्मा आयशा सदीका ए नबी पाक के विसाल तो बाद की गल है कि तुसी सारी जिंदगी कोई खुल के खाना नहीं खाता, अक्सर फाकियां च गुजरिया वक्त। ए अम्मा जी गल की है, जबकि एक पासे तुसी कायनात के मालिक भी हो, एक पासे तुहाडे घर दा खादम जिबरील भी है। वजह की है? सैयदा आयशा सदीका दे जवाब तो कुर्बान जावा। आपने बड़ा खूबसूरत जवाब इरशाद फरमाया। आपने फरमाया ए नहीं हैगा कि आया नहीं। सुनो, आपने फरमाया ए नहीं कि आया नहीं, फरमाया आया है, लेकिन नबी पाक ने शाम होने तो पहले पहले सब कुछ बरता देता। आया है लेकिन जोड़िया जमा, फरमाया जो आया है वो इसार कर देता है। ऐ इसार है जड़ा अल्लाह दी जात ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम। अल्लाह दी जात ने इरशाद फरमाया कि वो लोग इसार करते हैं, कुर्बानी देंदे ने, अपनी जरूरत तो ज्यादा दूजे की लोड़ का ख्याल रखते हैं। सईदा आयशा सदीका फरमांदियां ने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन बाहरों आए, मगरब का टाइम, सरकार ना इंज पिछे हाथ बन के ना, यह भी सरकार की सुन्नत है, पिछे हाथ बन के चलना भी सरकार की सुन्नत है। सईदा आयशा सदीका फरमांदियां ने दोवें कलाइयां सरकार ने पिछों मिलाइयां ही करके ते हजूर चहलकदमी फरमा रहे ने ते बड़े परेशान ने। सईदा आयशा सदीका फरमांदियां ने मैं मौका पा के डरदियां नबी पाक दी बारगाह च अर्ज की कि या रसूलल्लाह मैं वेखनी पई हजूर मैनू लगदा है कि जिवें तुसीं परेशान हो। हजूर खैरियत ते आए, हजूर क्या मैं इस परेशानी के शरीक हो सकती हूं? सईदा आयशा सदीका अर्ज की थी, सरकार ने फरमाया आयशा परेशानी है। या रसूलल्लाह की परेशानी? मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया आयशा आज मेरे को कुछ पैसे आए ने, मैं तकसीम भी कर लेने, लेकिन कुछ पैसे बच गए ने, कोई लैन नहीं आया, इस वजह तो परेशान है। समझ आई? मेरे को कुछ पैसे सन, कुछ बच गए ने, फरमाया आज कोई लैन वास्ते आया ही नहीं हैगा। इस परेशानी दे विच कि ना जाने पैसे मेरी जेब दे विच होन और कोई भुखा मेरे होंदे सो जाए। फरमाया ऐसा मुमकिन? फरमाया आयशा गल पैसों की नहीं, फरमाया गल उन्हां जरूरतमंद लोगों की है कि जेड़े हो सकता है कि पैसे उन्हां दी जरूरत होवे लेकिन वो मंगन नहीं आए। समझ आई जे? इत्थे 20 किलो दाने दे के बड़ा असीं सहन करने हैं जनाब। देने भी नाई नुआ जिन्हें को सारा साल कटिंगां भी कराउणियां ने, पूरे पूरे टब्बर नूं, मेरा मतलब है भी अपना ते मजदूरी दे रहे हो, फिर भी हो जी असीं नाइयां भी दिते ने, असीं फलाने ने भी दिते ने। ये मुसलमानी है सारी। समझ आई? ओ भाई इसार आओ मैं दसना इसार की चीज है। दिल्ली दे एक शेख, दिल्ली इंडिया के अंदर जड़ा शेख शरफुद्दीन रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हुए। आप एक दिन अपने हुजरे च बैठे ने, आप दे कोल एक मुरीद आ गया। मुरीद आया शेख शरफुद्दीन दा ते बड़ा परेशान, ते पूछया जनाब की गल है? मुरीद ने पूछया क्यों परेशान है? अर्ज की हजूर 6 बच्चियां ने, बेटियां ने,
ते 6 दियां 6 जवान ने ते हजूर कोल शह कोई नहीं। शेख शरफुद्दीन फरमाउन लगे एक बेटी की शादी ते कितना खर्चा है? आख्या हजूर 100 दिनार नहीं 1000 दिनार एक बच्चे की शादी ते खर्चा है। शेख शरफुद्दीन ने फरमाया हम असीं दुआई कर सकते हैं, कोल शह कोई नहीं सी आपदे कोल। ओ मुरीद जिस वक्त हुजरे जो निकल के वापस आया तो उस ही मुर्शद का जिथे आस्थाना सी अगे नाल ही एक ईसाई का चर्च सी, कलीसा सी। ओ चर्च के कोल जिस वक्त मुरीद गया ना तो अगो ईसाई पादरी निकलिया, उन्हें आख्या की गल बड़ा मुंह सटिया खैर है? उन्हें आख्या परेशानी है। की परेशानी? उन्हें कहा जिन बच्चियां ने ते मैं पीरां कोल गया वा ते उन्हें आख्या छड्ड पीरां नूं, उन्हें तेनू की देना ही, उथों तेनू की लभना है? इधर आ, तू इंज कर के अपने पीर नूं जाके मेरा एक सुनेहा दे दे। किनियां बच्चियां दियां 6? आपने फरमाया कि 6 बच्चियां दा किना बनया है 6000 दिनार। आपने फरमाया अपने पीर नूं जाके कह दे भी 6000 दिनार मैं देना ते आके मेरे डंगरां नूं पट्ठे पा देवे। हुण दिल्ली दा शेख शरफुद्दीन हो, कद भी बहुत बड़ा, इज्जत और मर्तबे के एतबार नाल कद बड़ा, इज्जत बड़ी, रानाई बड़ी, धूम भी बड़ी। ते मुरीद पै गल गया उथे, ओ साई पादरी ने कहा तू कौन होवे मेरे पीर नूं गल करन वाला? पै गया गल जनाब, हथों पाई हुई, छुट छड़ा हो गया। वो गल चलती चलती शेख शरफुद्दीन कोल पहुंच गई। आप उठे, मुरीदा नूं आख्या भी मेरा अपना पिछों ध्यान करे अज मैं लगा हूं। शेख शरफुद्दीन उठ के जिस वक्त आए ना पादरी दे कोल, आख्या तू मेरे मुरीद नूं कल की आख्या? उन्हें आख्या जी जाओ अपना काम करो जाके। आख्या नहीं, जेड़ी गल कीती सी दोबारा कर। आह जी मैं उन्हें यह गल कही सी 6000 दिनार देंगा 6 बच्चियां दा, ते तेरा पीर आके मेरे डंगरां नूं पट्ठे पा लवे, मेरा वेली दा कोई काम शम कर लवे। ते आपने फरमाया लिया लिया। वो कहने लगा जाओ जी जाओ काम करो, ना तुहां लेना ते ना तुहां कुछ करना। आपने फरमाया खते बंदगी कर लीए। खते बंदगी जिवें अज दा अस्काम हुंदा है ना, उदों खते बंदगी हुंदी सी। तहरीर हो जाए, तहरीरी मुआहदा कर लिया, मुआहदा हो गया भी जब तक 6000 दिनार तू मैनू वापस नहीं करेगा तू इत्थे मेरे कोल काम ते रहना है। आपने फरमाया ठीक है। वो 6000 लैके अपनी मुरीद नू बुलाया, फरमाया लै भाई तू जा। वो आखे सरकार मैनू इहो जे पैसों की लोड़ कोई नहीं, मैं रहा इहो जे पैसों तो कि जिथे मेरी वजह तो तुहानू काम करना पवे। इत्थे मैं एक गल करता चला जावां, लम्हा फिक्रिया साढ़े वास्ते। कदी इवें दे पीर वेखे? अज तक लखां असां पीरां नूं नजराने दिते ते लखां मामलात कीते, लेकिन इहो जिहा मामला किते भी नजर नहीं आया। जिस वक्त शेख शरफुद्दीन ने मुआहदा कर लिया, वो रुका लेके अपनी जेब च पा लिया, काम ते लग गए, सुबह भी काम शाम भी काम। वो वक्त के बादशाह नूं पता लगा, उन्हें 6000 दिनार की बजाय उन्हें 12000 दिनार भेजे शेख शरफुद्दीन दे कोल कि 6 उन्होंने दे, 6 आप रख, अपनी जान छड़ा दे घर जाओ, पीर साहब तुहाडे काम नहीं करना वे। ओ एक बंदा आया, बल्कि बादशाह खुद आया शेख शरफुद्दीन दे कोल ते कह लगा दोरा 12000 दिनार इस शर्त दे रहा कि 6 तुसीं उन्हें वापस दो ईसाई नूं ते अपनी जान छड़ाओ ते 6 फड़ो ते घर जाओ। आपने फरमाया शर्त लानी है तो पैसा मैं एक नहीं लेना, तू पैसे देने ने दे के तू जा। वो भी दे के चला गया। आपने होरां नूं बुलाया, मुरीदां नूं फरमाया किन्नी किन्नी बच्ची जवान है, किन्नी किन्नी शादी होने वाली है। उन्होंने 12 का 12 फिर दे दिता, फिर काम ते लग गए। उधर ईसाई नूं जाके किसी ने दस दिता, उन्हें आख्या शेख शरफुद्दीन दे कोल बादशाह आया, उन्हें 12000 दिनार दिता है, उन्हें अपनी जान छुड़ाने की बजाय उन्हें फिर वंड दिता ही।
वो काम ही तेरे को ही करनगे। वो ईसाई आया पादरी, तवज्जो ना बात सुनिया जो, ईसाई बादशाह आया जिसले, ओ ईसाई पादरी शेख शरफुद्दीन दे कोल कहने लगा, बाबा मैं तो समझा तू बड़ा कोई अकलमंद बाबा है, कोई अकलमंद पीर है, पर तेनू भी अकल वाला काम ही कोनी। उन्हें बड़ी मतलब है कि वाह जाती उसे मारी। आपने फरमाया केड़ी अकल की गल करना है, आई तेन जो बादशाह दे के गया 12,000 तू 6 महीनों देवे अपनी जान छुड़ावे घर जावे। ते आपने फरमाया खुदा दी कसम उठा के वो शेख शरफुद्दीन ने क्या, उन्हें कहा जेड़ा 6,000 पहले तेरे को लैके जेड़ा मैं दिता है ना, वो देन तो बाद वो फरमाया जड़ियां मंजिलां अल्लाह दी जात ने मेरियां पुर फरमाइयां ने पहले जिक्र नाल भी नहीं सन होईयां। ते फरमाया उस तो बाद जेड़ा 12,000 आया, फरमाया मैं वो भी वंड दिता है। फरमाया फिर मैनू अल्लाह ताला दी जात दी तरफों ओ रानाइयां नसीब होईयां ने, ओ जलवे नसीब होए ने जेड़े मैं कदी सजदे च भी जलवे नहीं सन वेखे। आपने जिस वक्त इतनी गल की ईसाई पैरां च डिग पिया, उन्हें आख्या खुदा दी कसम अगे सुनिया सी कि मुहम्मद अरबी दे जेड़े गुलाम ने उन्हां दे अंदर जेड़ी ए इसार और जज्बे वाली कुर्बानी वाली जेड़ी सिफत है, फरमाया वो हमेशा रहती है। फरमाया अज वेख भी लिया वो शेख शरफुद्दीन, और फरमाया अगे तू मेरे डंगरां नूं पट्ठे पांदा सी, हुण मैं पावा करांगा तेरे डंगर। ते नाल एक जुमला किया, उन्हें आख्या शेख शरफुद्दीन वो खुदा दी कसम, वो फरमाया ये जिन्ने ये तेरा अखलाक है कि तेरे अखलाक ने मैनू अपने पैरां चाउं ते मजबूर कर दिता। ते फरमाया खुदा दी कसम ये तेरी अखलाक दा मामला है। ते फरमाया जिन्ने तेनू ये अखलाक सिखाया ना उन्हां दा की आलम होएगा। खुलक तेरे ने मौली दुनिया, खुलक तेरे ने मौली दुनिया, ते कोई विरलाई जान बचावे। खुलक तेरे ने मौली दुनिया, ते कोई विरलाई जान बचावे। ओ तू वजे मेरा महबूब नीता, ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे। तू वजे मेरा महबूब नीता, तू वजे मेरा महबूब नीता। ए ते तू मेरा अखलाक वेख्या, मेरा रवैया वेख्या, लेकिन गल वे तू अजे मेरा महबूब नहीं डिठा। ते जिन्नू वेख के चन शर्मावे। खुलक तेरे ने मौली दुनिया, ते कोई विरलाई जान बचावे। फरमाया अगर अखलाक दा पैकर वेखने ते मेरे मुहम्मद नूं वेख ले। ओ ईसाई पादरी जड़ा सी जिवें खते बंदगी पहले उन्हें लिया ना स्टाम लिया ते शेख शरफुद्दीन लिख के दे दिता। मैं लै भाई ते इवें फिर एक स्टाम ईसाई पादरी ने शेख शरफुद्दीन को लिया। आज जिवें खते बंदगी अगे मामले दी हुई है ना, जो मैं मुसलमान नहीं सा इवें दी खते बंदगी एक और चाहिए नहीं। आपने फरमाया वो की करना, आपने फरमाया जो कल क्यामत का दिन होवे, क्यामत का दिन होवे ते फरमाया जो हशर बरपा होवे ते फरमाया उस हशर दे मैदान दे विच मैं वो खते बंदगी लैके जावां नबी पाक दी बारगाह च। वादा करो मेरे नाल। आपने फिर लिख के दिता शेख शरफुद्दीन ने कि साडा गुलाम है, ये साडा, आपने बकायदा लिख के दिता कि साडा गुलाम है। फरमाया इनके रस्ते की कोई रुकावट ना आए। हजूर जिस वक्त इसार का जज्बा पैदा होता है ना इंसान के अंदर,
किसी की तकलीफ किसी की हमदर्दी का। अजकल हमदर्दी का आलम पता की है, बच्ची की शादी हो गई ना किसी ते बड़े बड़े कम जर्फ लोग भी उत्थे होंगे, लै रोटी दी ने वड्डी, एक पासे मां नूं सदमा है, एक पासे बाप सदमे च, बाप की सारी जिंदगी की कमाई घंटिया के जाती जाती कि नहीं जाती, घंटिया के जाती कमाई, भरावां की घंटिया च कमाई जा रही है, ते उतों असी उत्थे जाके लै सानू तो शायद कोई नहीं लभी, साढ़े तो बाल भुखे आ गए ने, शर्म आनी चाहिए। ऐसे वक्त हमदर्दी की बजाय, ऐसे वक्त उन्होंने मोढे ते हथ रखने की बजाय तुसी उन्हों की तसलील कर रहे हो। ऐ इशारे ऐ जज्बा तुहाडा, आज जी असी मुसलमान हाँ, कहते तुसी मुसलमान जे। फिर कई तो वो होंदे ने कि अगर कोई शायद थुड़ जाए ना उत्थे मौके ते, लै इन्होंने नहीं सी पता इन्नी जंज सदी ने ते रोटी भी पका के देनी है। ओ भाई ये वक्त तेरे ते भी आ सकता। जो हजूर एक दूसरे के कुर्बानी का जज्बा होगा, एक दूसरे की तकलीफ हमदर्दी होगी, फिर अल्लाह भी मदद करेगा। खुदा दी कसम जो तुसी लोगों को इज्जत देना सीखोगे ना, अल्लाह तुहाड़ियां इज्जत आप ही बुलंद करेगा। तुसी मंगोगे भी नहीं फिर भी वो तुहानू इज्जत अता करेगा। तुसी किसी का कद वड्डा करोगे तो ऑटोमैटिक हो जाएगा। लेकिन इतने हर बंदा पौड़ी खिंचने के चक्कर, हर बंदा ही। अच्छा इतने होर भी एक बड़े बड़े मसले मसाइल हैं। मैं चूंकि थोड़े जिमीदार च रहीना, मैनू बड़ा इस चीज़ का भी पता है। एक बंदे की किले जो निकला इन्ना 50 मन तो दूजे की निकली 40 मन, वो टेंशन लै जाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि या अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो तू मेरे मैनू देने की बजाय तू मेरे भरा के रिज़्क च इजाफा किया। ये गल तुहानू किते लभनी अंदरों अंदरी कोड़ दे रही ने, अंदरों अंदरी किसी का कारोबार चल जाएगा। आहो पता है जी उत्थे बड़ी बेईमानी कर। इत्थे कई आके मेरे को ना मेरे आड़ती जोड़े भरा ने उन्हां दीयां गल्लां शुरू कर देने ने लोग। ओ जी ओ सानू पता है जिन्हें किवें कमाया है। अच्छा तेनू पता है, लेकिन अल्लाह ने तेनू मौका नहीं दिता, नहीं तो करना तुम ही इवें है कि नहीं। मौका मिलने की गल है ना। वो बंदा सूफी उस वक्त तक जो तक हाथी शायद को नहीं लगती, इवें है कि नहीं। तो जो पै जाए कितने हथ, मैं पैंदा वेख्या हथ, मैं खुदा दी कसम मैं हथ पैंदा वेख्या है। बड़े बड़े सूफी, बड़े बड़े जनाब एडियां एडियां लंबियां तस्बीहां वाले मैं डोलते वेखे। ओ भाई जिन्हों जो दे रहा अल्लाह पाक दे रहा है, तू तो नहीं, तेनू तो नहीं पूछो नहीं। ओ हलाल कर रहा ओ हराम, पता कोई नहीं, पता किसी ने भी कोई नहीं कि रिज़्क किवें आ रहा। बस इतने बह के तज़िये वजह हसद बुग़्ज़ कीना अनाद। लेकिन जो हमदर्दी हो किसी नाल फिर अल्लाह की मदद भी शामिल हाल होंदी। मैं एक मिसाल और दे दूँ। एक अल्लाह के दुरवेश शहर के कुछ ताजर आ गए, ताजर बरादरी आ गई शहर की। अजकल के ताजर तो भी अल्लाह पाक महफूज ही फरमाए। चीनी है तो नहीं लभदी भी बाजार क्यों कितने पहुंच गया, और भी जो भी मामलात ने। खैर मैं तो कभी महंगाई तो गल ही नहीं की, ठीक है। असां तो जो की है खत्म नबूवत की, असां तो जो भी की है नमूसे रिसालत की है। मता लोग समझन के शायद मेरा मतलब सियासी गल्लां भी नसीहतें होंदियां, ऐसा नहीं है। वो ताजर आ गया, एक अल्लाह के नेक बंदे को बैठे, कहने लगे जी माशाअल्लाह जी तुसी भी अल्लाह के नेक बंदे हो, तुसी सानू दुनियादार क्यों समझते हो। तो आपने फरमाया तुसी है ही दुनियादार जी। आख्या जी किवें? फरमाया तुसी दुनियादार हो। वो ताजर अगों पेड़ पिया। ताजर कहने लगा जी दसो किवें दुनियादार हाँ, रोटी तुसी भी खांदे जी, रोटी असी भी खाने, कोई अनोखा काम तो नहीं है। तुसी भी सौंदे हो, असी भी सौंदे हैं, तुसी भी अपने मामलात टाइम देंदे हो, असी भी देने, ते असी दुनियादार किवें हो गए? बराबर ही है फिर तो तुसी भी हो जाए, असी भी हो जाए। आपने फरमाया नहीं, तुहाडे साडे च फर्क है। आहे रोटी असी भी खाने, तुसी भी खाते हो। आपने फरमाया इंदे विच भी फर्क है।
अह जी किवें? आपने फरमाया, मुरीदां ने बुलाया, फरमाया लियाओ जी रोटी रखो इन्हां नूं। रोटी आ गई ते पीर साहब ने की कीता, उन्होंने ये जिहड़े बाजू सन ना ये तो फटियां बन दित्तियां हूँ फटी बजी हो तो नहीं ना बाजू होना, ऐं करके फटियां बन दित्तियां दोवां दी, उधरों भी तो सामने आमने भाई तो दोवां ताजरां नूं। फरमाया लो रोटी खाओ। वो ना बड़ा मुश्किल बन गया, वो रोटी का टुकड़ा तोड़न, सालन चलाउन, इंज बांह इंज करके उत्ते जान, तो छड्डन, अद्धी मूँह च डिगे, अद्धा छोरा कपड़ियां दे, अद्धी मूँह ते, अद्धी खा लैन, फिर डोबा लाउन, फिर इंज उताल जान हाथ, फटी जो लगी सी हाथ इंज बेंड ते होना नहीं सी, फिर लाउन, फिर इंज सटन उत्थे कोई कपड़ियां ते कोई मूँह च। ते आपने फिर अपने दो मुरीद बुलाए, तरबियत से मुरीद बुलाए, आपने फरमाया इन्हां दी भी बाहां बन दो, उवें फटियां लाओ। फटियां लग गई, उन्हां दे अगे इको प्याला लिया के रख दिता शोरे वाला। फरमाया रोटियां भी दियो, रोटियां भी आ गई। तो जिस वक्त रोटियां आईयां तो पीर साहब ने फरमाया चल भी मुरीदा हुण खाओ। हुण दोवें दो जिन आमनो सामने बह गए, वो एक तोड़े रोटी ऐं करके डोबा लाए, वो सामने वाले दे मुंह च पा दे, वो डोबा लाए, वो सामने वाले दे मुंह च पा दे। आपने फरमाया तुहाडे साडे खाने च ए फर्क जे कि असी खाने भी हाँ लेकिन कपड़े गंदे होन देंदे, और तुसी ते कपड़े भी गंदे कर लेंदे जे ते खा भी लेंदे जे। कपड़े गंदे करन तो मुराद इत्थे एक बुजुर्ग की गल याद आ गई अचानक। एक बुजुर्ग कहंदे हुंदे सन वो कपड़ियां ते पैबंद जरूर ला लिया जी, पैबंद सुई धागे नाल तरोपा लाना पै जाए तो फरमाया ये वारे च, लेकिन फरमाया कपड़े ते दाग वारे च नहीं जाएगा। दाग कांदा चोरी दा, हराम खोरी दा, ठीक है, जखीरा अंदोजी दा, मैं ताजरां दी गल कर रहा। दाग ना लाया जी, इस वास्ते उस अल्लाह दे वली ने गल की, उन्हें कहा तुसी खांदे भी जे ते लिबड़दे भी जे, लेकिन फरमाया जड़ा दुनिया नूं तर्क करने वाला बंदा है, फरमाया वो खांदा जरूर है दुनिया नूं, लेकिन लिबड़दा ना किसी का हक खांदा है, ना किसी का चोरी खांदा है, ना चोखा महंगा वेच के खांदा है, बल्कि वो खांदा है लेकिन दाग उन्होंने कोई भी लगदा, वो तुसी ते खादा घाटे ते दाग चोखे लाए लगते ने कि नहीं दाग। मेरे ख्याल को गल समझ आ, इस वास्ते बुजुर्ग फरमाने ने बेशक बड़ी खूबसूरत गल की, अगर समझ जाए। और बुजुर्ग फरमाने ने एक मैं और गल करने थे, फिर अगली गल कर लगा जिन मैं करना। बुजुर्ग फरमाने ने जो बंदा एहसास उजागर हो जाए ना, एहसास बंदे दे अंदर उजागर हो जाए ना, तो फरमाने ने दो चीज़ां लाजमी ने। नंबर एक, मेरे नबी पाक की हदीस से फरमाया जो तुसी किसी की खुशी तलाश करोगे तो खुशी मंगनी नहीं पैगी, तुहाडे बूहे आके खलोती होएगी हथ बंद। नंबर एक जो एहसास पैदा हो जाए, ते नंबर दो फरमाया जिस वक्त बंदे दे दिल दे विच किसी दूसरे दे वास्ते हमदर्दी पैदा हो जाए ना, तो फरमाया फिर दुख दर्द दे विच ओनू किसी कोलों जान की लोड़ नहीं, अल्लाह खुद उनका हमदर्द बन जाता। लेकिन इस दुनिया की दौलत ने, इस दुनिया की हवस ने इन्ना को सानू अन्या कर छड़िया, इन्ना अन्या कर छड़िया कि किसी के मुतलक कोई एहसास उजागर हो नहीं रहा। यकीन जानो कई ऐसे लोग ने इस माशरे के अंदर, ये मैं बड़े दर्द नाले पैगाम अर्ज करना, कई वो लोग ने कि जिन्होंने अल्लाह पाक की जात ने नवाजिया है दौलत दे नाल, मालो जर दे नाल, इज्जत भी बख्शी, सारा कुछ दिता है, लेकिन उन्हां लोगों ने कभी अपने आप को वड्याया नहीं, कभी भी। कई ऐसे दोस्त ने जिन्होंने मैनू पैसे दिते, लो शाह साहब है तुसी ना जेड़े मुस्तहिक लोग ने ना तुसी उन्हां नूं दिओ, मैं दे रहा, वो किसी को पता भी कोई नहीं है। कई ऐसे लोग किसी को नहीं पता कितों आ रहा है, इत्थे पिंड च पीसी पवा दी ने, पीसी ते लोग इत्थे कसमें बंदूका कढ़ लेने भी तख्ती मैं लगन देनी है भी तेरे प्यो का पैसा होंदा है कि नहीं, में तख्ती मेरे नाम की लगनी चाहिए भी पैसा साडा है कि नहीं।
टैक्स देंदे हो टैक्स देंदे हो, बिल देंदे हो, हर शह देंदे हो। ते तख्ती चौधरी साहब लवा रहे हैं, मलक साहब लवा रहे हैं, राज साहब लवा रहे हैं। किस गल दी? ये जी मैं पीसी पवाई है। क्यों जी? वजह तू किस हिसाब से पवाई है? ये साडा सरमाया ही साडे ते लग रहा है। अज जेड़े MP MN ने अपने ईमान नाल दस्सिया जे जिन्ना जिन्ना को तलक किते है। मैं नहीं आंदा भी तुसां क्यों रखिया, रखो, लेकिन अपने ईमान नाल दस्सिया जे कि अगर नालियां बनदियां ने, गैस लगदी है, जो भी हुंदा है, ये MP या MN घरों देंदे? बोलो तो सही। चलो जे कोई महफिल बैठे ने चुप कर रहे, बाकी सारे तो बोलो। घरों देंदे? अज तक इन्होंने किसी की बच्ची ने उठाया? कोई मैनू तारीख लिया के वहा दो ना, कोई बंदा मैनू दस देवे कि इन्होंने दिल दे विच एहसास होया हो। पैसा भी साडा, लितर भी मगरों असीं खा रहे होंगे, खाने कि नहीं? और खा रहे हैं, बड़े खुश होकर खा रहे हैं। यूथीए वो यूथीए जेड़े वो लोग खलोन नहीं देंदे। अज हर बंदा लांदा पा रहा है, मुल्क के वजीर आजम ते भी, वजीर दाखिला ते भी, पता नहीं किंदे किंदे दे पैर गए लांदा कीता की जी अज तक की आवाम का एहसास की कीता? तुहानू पता लगा पिछले दिन एक नवा ड्रामा आवाम नू पागल बनाया गया। जी वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल तो जी इस्लामाबाद गया है जी, उत्थे दुकाना ते लगा फिरया 11 बजे। दसो दिन ते 11 बजे उत्थे जलेबियां निकल रही ने, पकौड़े समोसे बन रहे हैं। वो 11 बजे केड़ा बंदा मार्केट जाता जी? वो भी इस्लामाबाद के अंदर। सही मतलब है कि सानू चूना लगाया जा रहा, सही माने। इत्थे जनाब यूथी है उठ उठ के पागल कंधा ना माजदे पैने जी वजीर आजम बगैर प्रोटोकॉल तो जी। ते जिस प्रोटोकॉल की वजह तो मुल्तान के अंदर 3 बच्चे जड़े ने एम्बुलेंस फौत होए, उनका जिम्मेदार कौन है जी? लब्बैक वाले जी सड़कां ढक दित्तियां जी, इंज हो गया जी, उंज हो गया। ये किधर दी इंसाफी? बाहर का अल्लामा इकबाल ने लिखा सी, उन्हें कहा जो ज़र्फ वड्डे होना ते बंदा गल्लां भी वड्डियां करदा है, ते फरमाया जो ज़र्फ छोटे हो जान ना ते बंदा भौंना जा लगदा है। ये वो लोग ने कि जिन्हां दे ज़र्फ छोटे ने। पीसी पवाई थी इत्थे लड़ के मर गए। हुण इत्थे रौला कि भी है एक जनाब आंदे ने जी मैं इत्थे पीसी पवानी है, वो दूजा टका देगा नहीं मेरे आख्या पैनी है। ट्रांसफार्मर तो भी रौला पै जाता। ये खिदमत हो रही है कि चवला मज रही है? ये एहसास नहीं जेगा, ये हमदर्दी नहीं जे। फिर नाल कम करके अगले ना माड़े दे नाल थाने जाके उनके कोलों रुपया 20-25 हज़ार की दिहाड़ी ला के उन्होंने मगरों आखना भी मैनू अगले साल वोट तो मैनू देना। क्यों जी? ये हमदर्दी? ब्लैकमेल करना बकायदा, उन्हें को कम लेना है जी तू वोट मैनू देने। लेकिन कुर्बान जावा मैं अपने आका दी इस हदीस तो, मेरे करीम आका दी जात ने फरमाया जो तू मोमिन हो के फरमाया मोमिन दी खैर खाई च लग जाएगा, फिर अल्लाह तेरी खैर खाई च लग जाएगा। ये खैर खाई नहीं जाएगी, ये मफाद है। लेकिन इस मकाम से एक और पैगाम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे सहाबा तो कुर्बान जावा, एहो जी हमदर्दी, एहो जी कुर्बानी। एक जंग का मौका, जंग के मौके पे मेरे करीम आका आप भी उस जंग के अंदर मौजूद ने। कुछ लोग ते शहीद हो गए, कुछ जख्मी सन। गालिबन जड़े जख्मी सन उन्हां दी तादाद ज्यादा सी, 50-60 तो उत्ते सी। ते पानी बिल्कुल खत्म हो चुका। एक प्याला वो भी जड़े मशकीजे सन ना, असीं की आने उन्हां नूं पंजाबी च मशकां जड़ियां सन पानी दियां, वो उल्टा पलटा के एक प्याला पानी का निकलिया ते फरमाया शुहदा नूं दिओ घुट घुट चलो पी ले। वो एक नूं दिता, उन्हें नहीं पीता, उन्हें दूजे नूं देता। फरमाया तू पी ले मेरी खैर, तू पी ले मेरी। उन्हें आख्या नहीं, उन्हें अगा देता, उन्हें अगा देता। हत्ता के 50-60 जड़े जख्मी सन वो प्याला पाओ के फिर पहले देखो एक कतरा भी पानी नहीं कटिया, पीता भी किसी नहीं है। इस गरज तक नहीं आप जरा मैं पीवांगा मेरा भरा पी लो। इत्थे अल्लाह माफ करे, इत्थे चौलां दे छापर नहीं वडींदे वेखे। मैं अज पिंड वालियां वास्ते एक ऐलान कर लगा, चाहे इन्हें कोई इख्तलाफ करे, चाहे किसी को मसला हो, चाहे कोई हो कोलों या कोई खत्म हो,
तो तुहाडी मेहरबानी है मसीते फ्रूट लिया की लोड़ अगर आ गया भावें किसी मलक साहब का फ्रूट आया पिया हो, ये मत सोचिया जे कि माड़िया वास्ते कानून है तगड़िया वास्ते कोई नहीं। बेशक जिन्हों को बहुता अपना फ्रूट बनने का चाहे शौक है, वो जेडे मेहमान आउन जो खाना खान उन्होंने उत्थे जाके वंड के दे दो। लो समझ आई ए मेरी एक अर्ज है। मैं मसीते चौल छापरा पा के इंज जनाब उतो जिवें इला नहीं नोचदियां ऐ साहब बड़े दनात सियाने बंदे यार इधरों आके हटी दे उत्थे जनाब चौल बाहर खिंदरे होंदे ने, चने बाहर डिगे होंदे ने, फ्रूट जनाब इंज लाला लाला हो जांदे। इस वास्ते खुदा दा नाम जे ये चीज़ां बंद करो। इतफाक कर दिओ इस गल थोड़े बोल दे चलो मैं इन्ना बोल गया रोज़ ना तो तुसी भी बोल लवो। इतफाक कर दिओ सारे आखो इंशाअल्लाह। ये मसीते बह के आखन दे जे ये तुहां हिसाब ला लिया जे कि मसीते खत्म के दौरान क्योंकि एक होंदा बिठा के खिलाना उनकी और नौयत उनदे च फर्क है, मुहज़्ज़ब तरीका है ठीक है, लेकिन खत्म के दौरान कौन बहिंदा है? कोई भी नहीं। हाँ अगर एवें चलो चली वाला काम हो तो एवें मैंने होने नहीं देना ठीक है जी। इतफाक कर दो। हाँ अगली गल हुण जिस वक्त असी ये वेखने मुआशरे के अंदर जज्बा और इसार ईद का दिन कुर्बान जावा मेरे करीब आका ईद का खुतबा इरशाद फरमान वास्ते घरों निकले। रस्ते के अंदर एक छोटा बच्चा कम सन छोटी उम्र का बच्चा और रो रहा है। मेरे करीम आका दी जात ने आपने सहाबा नूं फरमाया तुसी चलो ते फरमाया मैं आ रहा हूं। मेरे करीम आका रुक गए। मेरे आका ने पूछा बेटा की गल है रो क्यों रहा है? उन्हें आका जी ना तो मेरी माँ है और ना मेरा बाप है और ना मैनू किसे अज ईद का दिन है किसे अच्छे और सोने कपड़े भी नहीं पहनाए। तो मेरे करीम आका दी जात आप ना उन्हें उठाया कर लै गए। सईदा आयशा सिद्दीक़ा परेशान हो गया कि हजूर तुसीं ना ईद का खुतबा इरशाद फरमान वास्ते तशरीफ लैके जा रहे थे तो हजूर वापस किवें आए? सरकार ने फरमाया आयशा फरमाया कि इनका ना ही कोई बाप है तो ना ही कोई माँ है। आयशा तू पसंद नहीं कर दी कि तू इनकी माँ बन जाए मैं इनका बाप बन जावा, यानी वो शफकत दईए वो प्यार दईए। ते हजरत सईदा फातिमा सलामुल्लाह अलैहा दी तरफ सरकार ने पैगाम भेजा फरमाया कि ए फातिमा जड़ा हसन या हुसैन का जड़ा नवा जोड़ा है फरमाया उन्होंने वास्ते अज के दिन वास्ते रखा फरमाया वो दिओ हाँ जरा। वो बच्चा आके दूर नहीं। आपने फरमाया कि तू इस गल से राजी नहीं कि मैं तेरा बाप बन जावा, आशा तेरी वालिदा बन जाए, आशा तेरी अम्मा बन जाए। तो उस वक्त सरकार नया जोड़ा पहनाया नए कपड़े पहना के हजूर उन्होंने अपने नाल ईदगाह की तरफ लैके गए। ऐ भी हजूर इसार इनू इसार किया जाता है। ते अज सिर्फ मसीते आओ ना बेली ईद वाले दिन ते हर बंदे दे जिन्हें को माया वावा लगी उन्हें ध्यान अपने कपड़े कभी उन्हें नहीं वेख्या कि यार ऐस गरीब दे तन ते नया कपड़ा क्यों नहीं, ऐस गरीब दे बच्चे जे पैरों की जुत्ती अच्छी क्यों नहीं, कभी सोचा ना। अच्छा कई एक और सुन लवो साडे कुछ लोग वो ने उन्हें जड़ा है फतराने का जड़ा रेट निकलिया वो 140 रुपये कितना है 140 रुपये। अच्छा हम 140 रुपये दे के एक बंदे दे असी समझना कि असी बरी उसीमा हो गए फतराना दे के। पहले ये तो देखो कि 140 जड़े आ रहे हैं वो किनू आ रहे हैं? फतराना भी हैसियत के मुताबिक हुण एक बंदा मुरब्बे का मालिक है वो भी 140 दे रहा है तो एक बंदे दे कोल किला है वो भी 140 रुपये पर हेड दे रहा है। फर्क तो कोई ना रहा। ओ भाई जड़ा बंदा साहब हैसियत है वो कम से कम 1100 तो 1200 रुपया पर हेड देवे। हुण समझ आई जे जड़ा बंदा साहब हैसियत है जड़ा मुरब्बे का मालिक है जिन्ना कारोबार अच्छा है बैंक बैलेंस भी अच्छा है वो ये ना करे कि मैं भी 140 दिया 140 उन्होंने वास्ते वे जेड़े तेरे तो थले ने तेनू ते अल्लाह ने नवाजा
तो इत्थे जनाब इत्थे मामला बड़ा अजीब है। 140 दे के फिर पूरा हिसाब करने टोटल किन्ने बनते ने, फिर उन्हें एक रुपया गिन के थुक ला के किते वध ना कोई 10 चले जान। ऐ तो साड़ी हमदर्दी है, तो इसार है। हालांकि इसार और हमदर्दी इस चीज़ का नाम नहीं, ये तुसी कोई किसी ते एहसान नहीं कर रहा है, बल्कि तुसी अपनी आकबत सवार हो। मेरे नबी पाक की हदीस है, आपने फरमाया कि जड़ा ईद की नमाज तो पहले फतराना अदा नहीं करता, फरमाया उनके रोजे, उनकी तरावियां, उनकी तमाम इबादत जमीन और आसमान के दरम्यान लटकियां रहिंदियां। फतराना दोगे तो फिर अल्लाह इन्हों कबूल करेगा, अगर नहीं दोगे फिर अल्लाह भी कबूल